क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज चल रही है। अब सीरीज के नतीजे का फैसला तो हो चुका है क्योंकि टीम इंडिया पहले ही 2 मैच जीत चुकी है। हालांकि अब तीसरे मैच की बारी है जहां पर एक बार फिर से नए प्रयोग दिख सकते हैं, नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है क्योंकि दूसरे मैच में भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हुए थे जब ऋषभ पंत को टीम इंडिया ने ओपनर बना दिया। अब बड़ी बात यह निकली है कि पंत को ऐसे ही ओपनर नहीं बनाया गया बल्कि रोहित शर्मा के दिमाग में कुछ समय से सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी और विराट कोहली का फैसला पंत को ओपनर बनाने की आखिर में वजह बन गया। तो खुद कप्तान रोहित शर्मा ने इसे लेकर पूरी कहानी बताई है। क्या कहे पंत के ओपनर बनने की इनसाइड स्टोरी आपको बता दें सब कुछ। पंत ने क्या कहा, रोहित ने क्या कहा और विराट का फैसला कैसे बन गया लकीर, वो भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने बेहद शानदार अंदाज में 44 रन से दूसरा वनडे मैच जीता और सीरीज को अपने नाम किया। अब इस मैच में करीब 9 साल बाद कुछ ऐसा प्रयोग हुआ जो कि इससे पहले सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने किया था और कुछ वैसा ही प्रयोग यहां रोहित शर्मा ने किया। जैसे 2013 में धोनी ने रोहित शर्मा को ओपनर बनाया तो वैसे ही रोहित ने ऋषभ पंत को भी ओपनर बनाकर बड़ा दांव खेल दिया। हालांकि बतौर ओपनर पहले मैच में पंत ज्यादा सफल नहीं हो पाए मगर पंत को टीम मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट हासिल था और पंत को साफ कहा गया था कि आप फेल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप मिडिल ऑर्डर में वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां पर आपने मिडिल ऑर्डर को छोड़ा है। यानी कि ये विशुद्ध प्रयोग है और इसे अगले T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर किया गया था। और मैच के बाद रोहित शर्मा ने इसकी वजह, इसकी पूरी कहानी भी बताई। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि ऋषभ की जैसी बैटिंग है, जैसे वो हवाई शॉट्स मारता है, उसकी सटीक जगह ओपनिंग में ही है जहां पर वो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा सकता है और मुझे लगता है कि पंत से ओपनिंग कराकर लोग भी खासे खुश होंगे। रोहित से पूछा गया तो क्या रातों रात ऋषभ पंत को ओपनर बनाने का फैसला लिया गया तो रोहित ने इनकार कर दिया। जी हाँ, रोहित ने इनकार किया और रोहित ने कहा कि पंत को ओपनर बनाने का फैसला एक दिन या फिर एक रात में नहीं हुआ बल्कि इस पर मंथन लंबा हुआ था। विराट कोहली ने केएल राहुल को लेकर जो फैसला लिया था उस फैसले का इसमें बड़ा रोल था। जी हाँ, रोहित ने विराट का नाम लिया, विराट के फैसले का नाम लिया, केएल राहुल का नाम लिया। रोहित ने कहा कि विराट ने ही तय किया था कि राहुल वनडे में मिडिल ऑर्डर में खेलेगा और ओपनिंग नहीं करेगा और लंबे समय से राहुल मिडिल ऑर्डर में ही खेलता रहा है और हमारा सबसे सॉलिड मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। रोहित ने कहा कि विराट के उस फैसले से राहुल के खेल में निखार भी आया था और हम भी उसी फैसले पर आगे बढ़े। राहुल से ओपनिंग नहीं कराना चाहते थे इसीलिए राहुल को मिडिल ऑर्डर में ही रखा गया और ऋषभ पंत को ओपनिंग कराई गई और इस बारे में विराट कोहली और राहुल भाई के साथ बैठकर बात की और रोहित ने बताया कि इस पर सभी ने सहमति जताई। रोहित ने कहा कि हमारे पास शिखर धवन है जो कि जल्द ही वापसी करेगा बतौर ओपनर, लेकिन हमें आगे भी देखना है, आगे के वर्ल्ड कप भी देखने हैं और ऋषभ पंत अगर 3-4 मैचों में फेल हो जाता है, हम 3-4 मैच हार भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ये एक प्रयोग है जो कि अगर सफल होता है तो इससे भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। रोहित से पूछा गया कि क्या ये कुछ वैसा ही है जैसा कि धोनी ने आप पर भरोसा जताया था तो रोहित ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये वैसा ही है, जैसा धोनी भाई ने मुझे ओपनिंग करने को कहा वैसे ही मैंने ऋषभ को ओपनिंग करने को और फेयरलेस होकर खेलने को कहा और बहुत जल्द देखना आप नए रोल में वो बेहद ज्यादा सक्सेसफुल होगा। खुद ऋषभ पंत ने कहा कि रोहित भाई उन्हें काफी पहले से कहते थे, जब वो कप्तान भी नहीं थे वो तब भी कहते थे कि तेरे साथ ओपनिंग करने में मजा आएगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। पंत ने कहा कि रोहित भाई मुझे कहते थे कि तू ओपनिंग में ट्राई क्यों नहीं करता। हालांकि पंत ने कहा कि कभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं, लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट ने, रोहित भाई ने मुझे कहा ओपनिंग करने को तो मैं मान गया और विराट भाई ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और मैं तैयार हो गया और ओपनिंग करने में मुझे मजा आया और आगे भी मैं ओपनिंग करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत को रातों रात ओपनर नहीं बनाया गया बल्कि कप्तान बनने से पहले ही रोहित शर्मा की सीक्रेट नजर ऋषभ पंत पर थी और सीक्रेट प्लानिंग रोहित के दिमाग में चल रही थी और जैसे ही हिटमैन को मौका मिला पंत को ओपनर बना दिया गया और केएल राहुल पर विराट के फैसले को लकीर मानते हुए रोहित भी आगे बढ़ गए। अब ये रोहित का बड़प्पन भी है कि वो विराट के फैसलों का सम्मान कर रहे हैं, ये उनकी दिलेरी भी है कि ऋषभ पंत से ओपनिंग करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका रोहित के इस फैसले पर, विराट कोहली पर, रोहित शर्मा पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
टीम इंडिया से जिस अंदाज में सीरीज की शुरुआत करने की उम्मीद लगाई जा रही थी वही हुआ भी। भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में पोलार्ड की कैरेबियन टीम को धो दिया और 6 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। इस जीत में पहले गेंदबाजों ने दमखम दिखाया तो फिर बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया और एक तरह से ये परफेक्ट मैच था, परफेक्ट जीत भी थी। मगर रोहित शर्मा को ये जीत परफेक्ट नहीं लगी। जी हाँ, मैच के बाद रोहित ने कुछ ऐसा ही कहा। मैच के बाद रोहित शर्मा से पहला सवाल यही पूछा गया कि रोहित आपके लिए परफेक्ट मैच और परफेक्ट जीत रही? तो रोहित ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जी हाँ, कहा तो उम्मीद की जा रही थी कि रोहित शर्मा कहेंगे कि वो खुश है टीम से, टीम के प्रदर्शन से, खिलाड़ियों से। मगर रोहित ने उल्टी बात कह दी। रोहित ने कहा कि ये जीत क्या, कोई भी जीत परफेक्ट नहीं है और हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कुछ बेहतर हो सकता था। अब ऐसे में रोहित से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी तो रोहित से सवाल तुरंत पूछा गया कि आपको क्या लगता है कहां पर कुछ बाकी रह गया या फिर कहां और बेहतर हो सकता था और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें बेहतर करना चाहिए था। तो रोहित ने बिल्कुल बेबाक अंदाज में बात की और रोहित शर्मा ने कहा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही जगहों पर और बेहतरी हो सकती थी जो हम नहीं कर पाए। रोहित ने कहा कि पहले बैटिंग की बात करता हूं तो हमारे इतने सारे विकेट्स नहीं गिरने चाहिए थे। जी हां, रोहित ने यही बात कही। रोहित ने कहा कि मेरा विकेट आउट होने के बाद शायद दूसरा या फिर तीसरा विकेट आउट नहीं होना चाहिए था क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन मेरे बाद भी 3 विकेट और कुल 4 विकेट हमारे आउट हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। मिडिल ऑर्डर और बेहतर कर सकता था, मिडिल के खिलाड़ी और बेहतर कर सकते थे और टीम को जल्दी के साथ ही बड़ी जीत भी दिला सकते थे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग में आए थे जबकि बाकी के 4 खिलाड़ी विराट, पंत, सूर्या और हुडा मिडिल में आए थे और रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। अब सूर्य कुमार यादव और दीपक हुडा आउट तो हुए नहीं और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जिताकर नॉट आउट लौटे और जबकि ऋषभ पंत दुर्भाग्य से रन आउट हो गए। तो ऐसे में रोहित का साफ साफ इशारा द ग्रेट विराट कोहली की तरफ था। रोहित का साफ कहना था कि जिस लेवल के बल्लेबाज उनके पास मिडिल ऑर्डर में है, जितने बड़े बल्लेबाज विराट कोहली हैं, उस हिसाब से हमें विकेट नहीं खोने चाहिए थे। यानी कि रोहित का साफ मानना था कि विराट को मैच जिताकर ही वापस आना चाहिए था, अपना विकेट खोना नहीं चाहिए था। वैसे विराट कोहली इस मैच में इतनी जल्दबाजी में दिखे कि पता ही नहीं चला कि कब वो आए और कब आउट हो गए और इस दौरान 2 चौके भी मार दिए और रोहित शर्मा को भी शायद यही बात खल गई, यही बात परेशान कर गई कि इतना बड़ा बल्लेबाज, इतना महान बल्लेबाज विराट कोहली कैसे इतनी जल्दी आउट हो सकता है। और इसीलिए रोहित ने साफ साफ कहा कि मिडिल के बड़े बल्लेबाजों को और बेहतर करना होगा। रोहित ने गेंदबाजों की भी बात की। रोहित शर्मा गेंदबाजी से भी नाराज दिखे। रोहित ने कहा कि हमने शुरुआत अच्छी की और 79 रन पर वेस्टइंडीज के 7 विकेट चटका दिए, लेकिन फिर अगले 3 विकेट के लिए हमने 100 रन गंवा दिए। हम यहाँ पर भी बेहतर कर सकते थे। रोहित ने साफ शब्दों में कहा कि बाद में हमारे गेंदबाजों ने विकेट लेने के बजाय रन बचाने की सोची और उसी का नतीजा हुआ कि हमें विकेट तो नहीं मिले और ऊपर से रन भी नहीं बच पाए और स्कोर 100 रन से ज्यादा हो गया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।